आपको हर बात पर कसम उठाकर इनको दलील क्यों देने होते? अल्लाह ने कुरान में कसमें उठाई हुई हैं। इन फ्यूचर आप जवाद अहमद के साथ भी मिलके अपनी पार्टी को ग्रो करेंगे? ना मैं वोट मांग रहा हूँ, किसी ओहदे का उम्मीदवार हूँ, बिल्कुल ठीक है। ना मैं कहता हूँ कि जनाब मैं चेयरमैन हूँ, ना वज़ीर आज़म का कैंडिडेट हूँ। तो आपके पास कौन सा अला दीन का चिराग है कि आप एस्टेब्लिशमेंट की गोद में नहीं बैठेंगे और आप कहेंगे कि मैं जो है वो मुल्क की तकदीर को बदल दूं? इकरारुल हसन को इस मैदान कारज़ार में उतरने से पहले ये अंदाजा नहीं होगा कि उसके साथ क्या क्या कुछ होगा। इकरार भाई, आप हमारे यूथ के अगले बड़े लीडर हैं, अल्लाह ठीक है, नहीं। बात सुनिए, हाँ। लेकिन आपको हर बात पर कसम उठाकर इनको दलील क्यों देने होती? काइंडली आप अपनी गुफ्तगू से कस्में निकाल दें। ऐसा नहीं आप है। बहुत बड़े लीडर हैं सर। भाई आप सुनिए, अल्लाह की ज़ात जो है वो कुरान में जगह जगह कसम खाती है, अल्लाह की सुन्नत है, तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कसमें उठाने वाला गलत कहते हैं, अल्लाह ने कुरान में कसमें उठाई हुई हैं। तो आप कसमों के सहारे से चलते रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी जुबान आप- को अपना- आप- क्यों नहीं करते कोई- कि आप आपकी कसम उठाने की जरूरत सर ही ना इस पड़े? इस मुआशरे के अंदर बदकिस्मती से जहाँ सब एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं, जहाँ सब एक दूसरे को टाउट कह रहे हैं, वहाँ अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए, अपनी सदाकत को जाहिर करने के लिए इसमें क्या हर्ज है? ठीक है, मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, आप कसमें उठाते रहेंगे इसी नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ आपको अपनी क्या बात में वजन नेक्स्ट इन फ्यूचर आप जवाद अहमद के साथ भी मिलके अपनी पार्टी को ग्रो करेंगे? क्योंकि आपने ये कह दिया कि इमरान खान से बड़ा लीडर है जवाद है। बड़ा नहीं बेहतर इंसान है, बड़ा लीडर तो खैर उसके अलग अलग। मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो तहरीक है ना, इसको समझने की जरूरत है आपको। ठीक है, इसके फैसले मैंने नहीं करने। ठीक है, इसमें एक इलेक्टेड कैबिनेट, काबीना, बोर्ड, कमेटीज तश्कील पाएंगी, मेरिट की बुनियाद पर लोग आगे आएंगे और वो मुशावरत और अक्सरियत राय से फैसला करेंगे किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना, किसके साथ इल्हाक करना है, किसके साथ नहीं। यही एक जमहूरी जमात में होना चाहिए। ठीक है। इमरान खान अकेले फैसला नहीं करेगा, नवाज शरीफ या जरदारी अकेले फैसला नहीं करेगा। यहाँ मुशावरत से, जैसे जमहूरी इदारों के अंदर होते हैं वैसे अक्सरियत राय से अवाम फैसला। राज की अब तक प्रोग्रेस क्या है, कहाँ तक पहुँच चुकी है? तकरीबन 3 महीने में 4.5 लाख के करीब लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया हमारे साथ। हम अगले चंद रोज के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान की हर गली, हर यूनियन काउंसिल में, हर वार्ड में। पाकिस्तान में सियासी अपना सबसे बड़ा हरीफ किसको समझते हैं? नहीं, मैं तो अपने आप को तो भाई, ना मैं आप वोट मांग रहा हाँ। हूँ, ना मैं बदकिस्मती से किसी ओहदे का उम्मीदवार हूँ, बिल्कुल ठीक है। ना मैं कहता हूँ कि जनाब मैं चेयरमैन हूँ, ना वज़ीर आज़म का कैंडिडेट हूँ। हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी हरीफ नहीं है। ठीक है, भाई ये वो पार्टी है जो अल्लाह जिंदगी दे इमरान खान साहब को, उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस मुल्क में या तो पाकिस्तान के मिडिल क्लास लोगों ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के बच्चों की गुलामी करनी है अगले 50 साल, या फिर अपनी एक पार्टी बनानी है। ठीक है। इसके अलावा कोई ऑप्शन इकरार नहीं। भाई, इस झंडे के सामने, इस डाइस के सामने जब आप तकरीर फरमा रहे होते हैं, अवाम राज पार्टी का नाम ले रहे होते हैं, उस वक्त मेरे जैसा मिडिल क्लास या छोटा सा सहाफी या कोई नौजवान क्यों नहीं होता, या फिर अवाम राज तारीख के सामने इकरारुल हसन की ही तस्वीर क्यों होती है? हाँ जी, देखिए अगर अभी आपने वज़ीर नहीं आज़म नहीं बनना बिल्कुल तो ठीक फिर बात, थोड़ा सा side बिल्कुल हो ठीक है ना। लेकिन देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आज आपसे कहूँ जी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने मेरे साथ खड़े होना है, यही बाकी सारे साफी एतराज करेंगे कि इसको किस मेरिट, किस काबिलियत, किस सलाहियत की बुनियाद पे आपने साथ खड़ा किया है। सो एक सिस्टम बन, कैबिनेट कहाँ है? मेरी वही तो सुन लीजिए, जी 3 सर। महीने हो गए हैं यार, 30 साल की। हाँ लाए ना तो फिर। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन एक सिस्टम के तहत लाना चाहिए ना। अगर ये करना हो कि यार ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनको ले आता हूँ, आप मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं, आपको ले आता हूँ, इनको ले, ये तो नहीं करना। हमने एक सिस्टम बनाना है मेरिट का, इंटरनल डेमोक्रेसी का। उस मेरिट बेस्ड सिस्टम के जरिए जो आगे आएगा वो तो, ये कैबिनेट ज़ाहिर आन की आन में चुटकी बजाते हुए तब बन जाए जब मैं अकेला कहूँ कि यार जेड़ा जेड़ा मुझे सोना लग रहा है ना, आ जाओ मेरी कैबिनेट के अंदर। इकरारुल हसन कभी हिम्मत तो नहीं हारेगा? कभी नहीं। आपको क्या लगता है कि इकरारुल हसन को इस मैदान कारज़ार में उतरने से पहले ये अंदाजा नहीं होगा कि उसके साथ क्या क्या कुछ होगा? सिर्फ एक सहाफ़ी के तौर पर भी जब हम तनकीद करते थे तो पॉलिटिकल पार्टियां क्या क्या कुछ नहीं करती थी। पीटीआई ने तो नहीं, नून लीग ने मेरे खिलाफ कितने ट्रेंड बनाए हुए हैं, पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली वाले केस में क्या क्या कुछ किया हुआ है। तो मुझे इन सारे चैलेंजेस का, इन सारी मुश्किलात का ठीक तरह से अंदाजा था। कैलकुलेट करके, सोच समझ के मैं इस मैदान में उतरा हूँ, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरा वजदान कहता है इंशाल्लाह इस मुल्क में मिडिल क्लास का इक़्तिदार आएगा। 78 साल से कोई भी एक ऐसा सियासी बंदा, कोई वजीर आजम, कोई शख्स दिखा दें जो एस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर बैठकर पाकिस्तान की सियासत जिसने ना की हो, तो आपके पास कौन सा अला दीन का चिराग है कि आप एस्टेब्लिशमेंट की गोद में नहीं बैठेंगे और आप कहेंगे कि मैं जो है वो मुल्क की तकदीर को बदल दूं? अगर सब ने एक बदबख्ती की है तो ये उसूल तो नहीं बन गया कि चूंकि सारों ने की तो तानू भी करनी पड़ेगी। सब ने क्या किया, वो अपने आप को मार्केट करते रहे। मैं बनूंगा तो मैं ये करूंगा, मुझे वज़ीर आज़म बनाए मैं इनकलाब लाऊंगा, मुझे वोट दे मैं तब्दीली लाऊंगा। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि एक आदमी कह रहा है कि तुम लोगों में से जो सबसे काबिल होगा, मिडिल क्लास लोगों में से वज़ीर आज़म आएगा, आम लोगों में से लोग बरसरे इख्तियार आएंगे, फिर पाकिस्तान में इनकलाब आएगा। तो जब आप एक जमहूरी इदारा बना लेंगे, जब वो इदारा किसी एक शख्स के ज़ाती मफाद या लालच या हवस इख्तियार के ताबे नहीं होगा,
تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بھی وہ ادارہ انشاءاللہ برسر خدا نہ خواستہ اقرار الحسن کے بعد کبھی حملہ ہوتا ہے, کچھ انسیڈنٹ ہوتا ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو عوام راج کو کون چلائے گا؟ نہیں, یہی تو نظام ہم نے بنانا ہے کہ اقرار الحسن ہو. ایسا نہیں کہ عمران خان ختم تو پی ٹی آئی ختم, نون لیگ نواز شریف نہیں تو ایسا ہی ادارہ بنانا ہے.